हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत ही होगा। वैसे सबसे पहले मैं बता दूं, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सबके प्यार और मोहब्बत की वजह से आज हम आपके लिए उर्दू सीखने का एक ऐसा लाजवाब टॉपिक लेकर हाजिर है जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है ना। मज़े की बात। और जितनी भी उर्दू को जल्द सीखने की ख्वाहिश रखने वाले हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि उर्दू को सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपको उर्दू सीखने यानी पढ़ने और लिखने के लिए आसान तरीके की मालूमात होगी। चलो शुरू करते हैं आज की अहम मालूमात। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू कैसे लिखे या पढ़े। ठीक है, उर्दू जब हम बोलते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके कई मानी होते हैं, लेकिन बोली जाने वाली भाषा की वजह से आसान होते हैं, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से बोल सकते हैं। जैसे है ज़ाहिर यानी आया। जुमला कुछ इस तरह कहेंगे, इतने सालों के बाद ये बात ज़ाहिर हुई। हमने बातचीत के अंदाज में इस तरह कह दिया। आप जानते हैं उर्दू में इस एक लफ्ज़ ज़ाहिर के मानी के साथ और भी लफ्ज़ है, यानी हमने क्या कहा, बात ज़ाहिर हुई, मतलब इस बात का पता चला। इस मानी के और अल्फाज भी है जो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आया, नमूदार। इन दोनों लफ्ज़ के मानी एक ही है यानी ज़ाहिर, लेकिन लफ्ज़ अलग अलग है। मानी एक। इस तरह के दूसरे लफ्ज़ को देखते हैं, जैसे हिजाब। औरत का हिजाब में होना ज़रूरी है। पर्दे की बात करोगे तो हिजाब का ज़िक्र होगा। हिजाब का ज़िक्र होगा तो शर्म की बात होगी, यानी लिहाज की बात भी होगी, यानी छुपा होना, मतलब ओढ़ने, ढका हुआ, बंद। हमने तो सिर्फ लफ्ज़ हिजाब को पढ़ा था, लेकिन इस हिजाब लफ्ज़ के और भी लफ्ज़ होते हैं जो मतलब समझने के लिए हमें उर्दू के अल्फाज मानी को सीखना ज़रूरी है, यानी आसान लफ्ज़ों के साथ साथ मुश्किल अल्फाज को समझना ज़रूरी है। आसान ज़बान में अगर हम लिखेंगे बदला लेना ज़रूरी है, ये भी सही होगा, लेकिन जुमला लिखने या पढ़ने में ये बिल्कुल सही लगेगा अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे। इंतकाम ज़रूरी है, यानी इंतकाम के मानी बदला। यहाँ पर हमें सबसे पहले उर्दू के जो मुश्किल वर्ड्स यानी अल्फाज को समझना ज़रूरी है, जैसे इंतकाम के मानी बदला, औस यानी बदला। अगर हम इंतकाम समझना चाहते हैं तो बदले के मानी समझने होंगे, और अगर बदले को समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा इंतकाम। यानी हमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं इनको सबसे पहले समझना और इनको समझकर लिखना और पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह ये लफ्ज़ देख लो, पामाल कर दिया। इसको समझने के लिए हमें इसके मानी जानना ज़रूरी है। पढ़ तो लेंगे पामाल किया, लेकिन समझ नहीं आएगा। इसका मतलब है मानी को जानना ज़रूरी है। पामाल किया, इसके मानी है तबाह बर्बाद होना। शायर जो भी हो हमेशा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पामाल किया लिखा होगा तो इसके मानी यही है बर्बाद किया। अब यहाँ पर देखते हैं, हर अंदाज में बातिल न हो। इस जुमले को समझने के लिए इसके मानी को जानना ज़रूरी है, वरना हम उर्दू पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। इसके लिए हमें बातिल के मानी को जानना ज़रूरी है। बातिल के मानी है झूठ या गलत। हर अंदाज में झूठ न हो। उर्दू सीखने के लिए अल्फाज के मानी को सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अहम और ज़रूरी लफ्ज़ों को इनके मानी के साथ जानने के लिए इकट्ठे मुश्किल अल्फाज की कोई भी बुक को आप लेकर इनकी मुश्किल अल्फाज को याद करें। ठीक है, फिर उर्दू को समझना आसान होगा और लिखना भी। ये बात बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि उर्दू को सिर्फ पढ़ने से आपको उर्दू लिखना नहीं आ जाएगा, बल्कि इसके मुश्किल अल्फाज को याद रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है,
اگر آپ لوگ کمنٹس کریں تو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں چند اردو کے الفاظ معنی کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔